हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास और पेडागोजी के बारे में। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः किस रूप में सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, या मुख्य रूप से शिक्षक से, या वैयक्तिक रूप से, या समूहों में? तो इसका सही उत्तर होगा वैयक्तिक रूप से, क्योंकि वहां बच्चे बैठते तो समूह में हैं, लेकिन उनकी सीखने की अधिगम की क्षमता अलग अलग होती है। कोई बच्चा ज्यादा सीखता है तो कोई कम सीखता है, यानी कि वो व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वैयक्तिक रूप से। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, या मनोरंजन द्वारा अधिगम, या भाषा निर्देशित अधिगम, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, क्योंकि वहां बच्चे जो हैं वो समूह में सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संरचना के संशोधन की प्रक्रिया स्कीमा किससे संबंधित है? गार्डनर से, लॉरेंस कोलबर्ग से, या बिने से, या पियाजे से? तो इसका सही उत्तर है पियाजे। स्कीमा पियाजे से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस नैराश्य या कुंठा का सामना करते हैं? ऑप्शन ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का, या दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, या प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, या खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता? तो इसका सही उत्तर है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, क्योंकि छात्र जब ठीक से सुन नहीं पाते तो वो बातचीत करने में और सूचनाओं का आदान प्रदान करने में अक्षम हो जाते हैं, जिसके कारण वो कुंठित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, या प्राकृतिक बुद्धि, या भाषिक बुद्धि, या स्थानिक बुद्धि? तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, मॉडलिंग से, ऑप्शन बी, अनुकरण से, ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन से, या ऑप्शन डी, अपसारी बहुविध चिंतन से? तो इसका सही उत्तर होगा अपसारी बहुविध चिंतन से। अगला क्वेश्चन है, विकास कब शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, या शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? तो विकास प्रसव से 4 माह पूर्व से शुरू हो जाता है, और यह 3 चरणों में होता है: कीटाणु मंच, भ्रूण अवस्था और भ्रूण चरण के रूप में। इसलिए आपका सही उत्तर होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। गार्डनर के बहुबुद्ध के सिद्धांत के अनुसार आत्मबोध का कारक क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, संगीतमय, ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन सी, आध्यात्मिक, या ऑप्शन डी, भाषा विषय? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्वैयक्तिक, क्योंकि आत्मबोध मानसिक चिंतन की प्रक्रिया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, या भावात्मक व्यवहार? तो इसका सही आंसर होगा संज्ञानात्मक गतिविधि, क्योंकि इसमें भावनाओं, सूचनाओं और कल्पनाओं का अभिमिश्रण होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है? ए, सुनने की, बी, पढ़ने की, या सी, बोलने की, या डी, बोलने व सुनने दोनों की? तो इसका सही उत्तर होगा बी, पढ़ने की।
डिस्लेक्सिया पढ़ने की समस्या से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, या सामाजिक विकास, या संवेगात्मक विकास, या बौद्धिक विकास। तो अवधारणाओं का संबंध मानसिक चिंतन से है। अवधारणाओं का संबंध मानसिक चिंतन से है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बौद्धिक विकास। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है किससे संबंधित है? व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी, या विकासवादी? तो यह व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करने से प्राप्त परिणाम के आधार पर ही सीखता है, उसका अवलोकन करके सीखता है, इसलिए यह व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अंजलि अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह क्या है? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन? तो यह कहलाएगा सीखने का आकलन, क्योंकि बच्चे भ्रमण पर चर्चा करते हैं और चर्चा के माध्यम से पता लगाया जाता है कि उन्होंने क्या सीखा, इसका आकलन किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सीखने का आकलन। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, या सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, या शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, या शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना? तो इसका सही उत्तर होगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए मुक्त प्रश्न वाले उत्तर, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या ऑप्शन बी अत्यंत अनुशासित कक्षा, या ऑप्शन सी प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, या विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, क्योंकि सृजनात्मकता स्वतंत्रता के वातावरण में ही आती है, जब बच्चे मुक्त रूप से विचार कर पाते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के कौन सा सिद्धांत, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत मानव विकास के सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट, या ऑप्शन बी प्रतिवर्ती, या ऑप्शन सी निरंतरता, या ऑप्शन डी अनुक्रमिकता। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा प्रतिवर्ती, क्योंकि मानव मनुष्य एक बार किसी चीज में परिपक्व होने के बाद दोबारा नहीं सीखता, इसलिए प्रतिवर्ती सिद्धांत मानव विकास के सिद्धांत में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? ऑप्शन ए आनुवांशिकता, या सामाजिक अंतःक्रिया, या अहम केंद्रित भाषा, या विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो आपका सही उत्तर होगा सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि इसे वाइगोत्स्की ने विशेष महत्व दिया है, जबकि पियाजे के द्वारा यह बहुत ही कमतर बताया गया है, इसलिए आपका सही उत्तर सामाजिक अंतःक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ऑप्शन ए बच्चों की अभिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, या ऑप्शन बी वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, या खोजपूर्ण अधिगम, या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो आपका सही उत्तर होगा शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किसने दिया? जेबी वाटसन ने, या अल्बर्ट बंडूरा ने, या जीन पियाजे ने, या थॉर्नडाइक ने? तो इसका सही उत्तर है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चे प्रत्यक्ष अनुभवों के अलावा अप्रत्यक्ष अनुभवों से अधिक सीखते हैं, इसलिए आपका सही उत्तर होगा अल्बर्ट बंडूरा।
अल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इसे क्या कहा जा सकता है? गौड़ अनुकरण या सामाजिक अधिगम या सामान्यीकरण या प्राथमिक अनुकरण? तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अधिगम, और यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इनमें से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन से, या मंद बुद्धिता से, या शैशव काल के समय दिमागी बुखार से, या शिक्षक की शिक्षण शैली से? तो इस आपका सही उत्तर होगा शिक्षक की शिक्षण शैली से, क्योंकि इससे अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती है, जबकि बाकी जो ए बी सी ऑप्शन है इनसे अधिगम की अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक की शिक्षण शैली से। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, ऑप्शन ए अपसारी चिंतक, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी बहुत परिश्रमी, या ऑप्शन डी अभिसारी चिंतक? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, क्योंकि अपसारी चिंतन गिलफोर्ड के सृजनात्मकता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, ऑप्शन ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से, या अनुकरण से, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण, या ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण, या ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण? तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर और 6 चरणों में बांटकर उसका अध्ययन किया था, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। अगला क्वेश्चन है, अधिगम निरोगिता वाले बच्चे क्या कुछ भी नहीं सीखते, या अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, या उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, या बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, क्योंकि अधिगम निरोगिता वाले बच्चे सभी चीजों को तेजी से नहीं सीख पाते, उन्हें कुछ पक्षों में संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।